एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और बार वीकली आयरन फ्लाई के बारे में काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट एंड एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहती हैं। आज की वीडियो में हम क्या नया सीखने वाले हैं? पहला तो हम एडजस्टमेंट सीखेंगे और हम यहाँ पे एक नहीं 2 एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। दोनों एडजस्टमेंट जो है काफ़ी पावरफुल और इफेक्टिव है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मार्केट अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ के रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम एडजस्टमेंट के थ्रू। और दूसरा हम सीखेंगे कि अगर मार्केट रिवर्सल्स वगैरह देना स्टार्ट करता है तो उन रिवर्सल्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। दूसरा इशू जो आता है आयरन फ्लाई के अंदर वो ये है कि कई बार क्या होता है जब प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं ना, तो वहाँ पे स्टार्ट जो क्रिएट करते हुए और उनके एडजस्टमेंट करते हुए काफ़ी दिक्कतें हमें फेस करने को मिलती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगा जिसकी वजह से आप लो प्रीमियम्स के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी एक लर्निंग वाला होने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या हैक है, क्या मेथड सीखने वाले हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट करेंगे, उसको मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब प्रीमियम्स होते हैं तब तो हमें इतना दिक्कत देखने को नहीं मिलता, लेकिन कई बार क्या होता है जब मार्केट में प्रीमियम्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, लो प्रीमियम्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जब हम स्टार्ट जो क्रिएट करते हैं, आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं, तो हमें काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। ना तो हमें एक बेटर आर इशू देखने को मिलता है और एडजस्टमेंट करने के अंदर भी हमें यहाँ पे काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो हम स्टार्ट जो कैसे क्रिएट करते हैं, जनरली आपने देखा हो कि हम एक्सपायरी के नेक्स्ट डे पे जाके अपने आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है कि हम क्या करेंगे, एक्सपायरी वाले डे पे ही अपने स्टारडियो क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम रेंडमली कोई भी एक वीक ले लेते हैं, जैसे ये हम वीक ले रहे हैं और ये एक्सपायरी वाला डे है। इसकी एक्सपायरी कौन सी है? 11 नवंबर के आसपास की एक्सपायरी है। तो यहाँ से नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है 18 नवंबर की, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि एक्सपायरी वाले डे पे ही मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए अपना आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। अभी अगर आप स्टारडल के कंबाइन प्रीमियम को देखेंगे तो कितना है यहाँ पे, करीब करीब अगर आप देखेंगे तो हमें 335 के आसपास का हमें प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप नेक्स्ट डे पे स्टार्ट जो क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या इशू आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमें इतने ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अगर आप स्टार्ट कंबाइन प्रीमियम को देखेंगे काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में प्रीमियम्स हैं, प्रीमियम्स अवेलेबल है, तो आप नेक्स्ट डे भी स्टार्ट जो क्रिएट कर सकते हैं एक्सपायरी के। लेकिन अगर प्रीमियम्स नहीं है तो इस तरह से हम मैक्सिमम प्रीमियम का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, जैसे यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं 11 नवंबर वाली जो एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी, यहाँ पे इसके स्टाइल के कंबाइन प्रीमियम को देखूंगा तो काफ़ी अच्छा हमें प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और एक्सपायरी के नेक्स्ट डे जो है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे इतना ज़्यादा प्रीमियम हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इसीलिए जो हम आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक्सपायरी वाले डे पे ही क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं एक आयरन फ्लाई को क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक लोट के अंदर हमारा इतना कुछ हमें मार्जिन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर प्रीमियम ज़्यादा होंगे जब आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें एक आर रेशो जो है वो भी अच्छा देखने को मिलने वाला है। ये हमारे ब्रेक इवन्स है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि आज के वीडियो में हम एक नहीं 2 एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, तो दोनों एडजस्टमेंट को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे हम पहले एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जब हम आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं, एक एट स्प्रेड जो है हमें पुट साइड के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर 2 लेग होते हैं, एक सेलिंग वाला लेग होता है और एक हमारे पास हेज होता है। और एक एट स्प्रेड हमें कॉल साइड में देखने को मिलता है, इसके अंदर भी एक सेलिंग वाला लेग होता है और एक हेज होता है। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो हमें 0.3% के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा जो ब्रेक इवन है वो कम होकर 0.3% के आसपास का बचेगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है मैं आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले यहाँ से मैं अपने लोड्स को बढ़ा लेता हूँ, उसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिला है और हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है और हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.4% के आसपास बचा हुआ है। अगर इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँ तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इवन है कितना बचा हुआ है, 0.2% के आसपास। इसको अगर मैं थोड़ा और पीछे करता हूँ तो जैसे ही हमारा ब्रेक इवन 0.3% के आसपास बचेगा तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.3%। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जब हम आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक केट स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होता है जिसके अंदर सेलिंग वाला लेग होता है और एक हेज होता है, और एक केट स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होता है जिसके अंदर एक सेलिंग वाला लेग होगा और एक हमें हेज देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है
तो ये जो सेलिंग वाला लेग है ये हमें एट द मनी से आइटम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही हमें देखने को भी मिला, ये एट द मनी से आइटम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और अपोजिट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है ये हमें एट द मनी से ओटीएम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ये हमें यहाँ पे देखने को मिला, ये कहाँ पहले कहाँ पे था, एट द मनी पे, अब ये कहाँ पे आ चुका है, ओटीएम में आ चुका है। अब देखिए एडजस्टमेंट को कैसे करना है उसको हम एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो जो लेग ओटीएम में जा रहा है, सेलिंग वाला लेग जो है, जो कि कॉल साइड का सेलिंग वाला लेग है, जो कि एट द मनी से ओटीएम की तरफ जा रहा है, इसके प्रीमियम पे हमें ध्यान देना है। इसका प्रीमियम कितना है, 87 रुपये के आसपास का। तो ये जो लेग है इसका प्रीमियम कितना है, 87 रुपये के आसपास का है। और जो लेग हमें आइटम में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, सेलिंग वाला लेग, उसका प्रीमियम कितना है, 158। तो हमें ये करना है, ये जो लेग है, जो सेलिंग वाला लेग हमें आइटम की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, इसको हम एग्जिट करेंगे। और एग्जिट करने के बाद ऐसे लेग पे शिफ्ट कर देंगे जिसका प्रीमियम जो है 87 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है वो हमें काफी हद तक मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। वीडियो समझना है तो एक दो बार आप वापस से देखिएगा तो आपको सारी चीजें जो है ना वो बहुत सिंपल लगेगी, बट ये काफी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आइटम वाला लेग है जिसका प्रीमियम 158 के आसपास है, इसको हम एग्जिट करते हैं। ठीक है, और एग्जिट करने के बाद ऐसे स्ट्राइक पे शिफ्ट कर देते हैं जिसका प्रीमियम जो है 87 के आसपास होगा। तो जैसे ही इसको हम शिफ्ट करेंगे 87 के आसपास वाले स्ट्राइक पे, तो इससे क्या हुआ, उसका जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है वो हमें काफी हद तक मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो एरिया ये क्या है हमारा, रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आया था तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट होगी, हम इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके एक नए आयरन फ्लाई को क्रिएट कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमें एक वापस से बैलेंस रेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाता है तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ का जो प्रॉफिट है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश। ठीक है, चलिए इसको धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई इतना दिक्कत है नहीं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। अगर आपको एक एक्सपायरी से पहले पहले एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है तो जरूरी नहीं कि आपको एक्सपायरी पे जाना ही जाना है, आप प्रॉफिट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, अगर उस रेंज का हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारा अपोजिट साइड का सेलिंग वाला लेग है, ठीक है, जो कोल साइड का सेलिंग वाला लेग है, इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो अभी हमें इंक्रीज करना जब हमें नीड होगी। अगर इस वाले एग्जांपल में आप देखेंगे तो हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और इस रेंज में भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे भी एक्सपायर हो जाता है तो भी हमें कोई भी इशू नहीं है। ये एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब इस वाली रेंज में हमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा होगा या फिर इस वाले रेंज में लो होगा, तो इस तरह से हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हमें अपोजिट साइड का रिस्क को और मिनिमाइज करना तो जो हमारा हेज है उसको भी हम पास में ला सकते हैं सेलिंग वाले लेग के, और पहले वाले हेज को हम एग्जिट करेंगे तो हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। आप चाहो तो अपने अपोजिट साइड का रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अपने एज को थोड़ा सा पास में ला सकते हैं और जो पहले वाला हिस्सा उसको हम एग्जिट करेंगे तो हमारा जो रिस्क है वो काफी हद तक हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। ठीक है, एक्सपायरी वाला डे थोड़ा सा वोलेटाइल होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हमें एंड तक जाना ही जाना है, उससे पहले भी हम यहाँ कहीं पे स्ट्रैटेजी को लेके निकल सकते हैं और अपने प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं। तो ये हमने अभी पहला एडजस्टमेंट सीखा। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एडजस्टमेंट बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए और वो एडजस्टमेंट क्या है उसको भी हम डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। बहुत जल्द हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखते हैं और हम ये सीखते हैं कि स्ट्रैटेजीज को राइट वे में क्रिएट कैसे करना है। काफी लोगों को स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना ही नहीं आता है या फिर गलत तरीके से क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से उनको काफी इश्यूज यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं जिसके अंदर हम इफेक्टिव कॉन्सेप्ट सीखते हैं एडजस्टमेंट के, जिसके अंदर जो 3 बड़े प्रॉब्लम होते हैं ऑप्शन सेलर को, गैप अप गैप डाउन की एडजस्टमेंट सीखते हैं, रिवर्सल के लिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, सडन मूवमेंट आ जाए किसी तरफ उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में हम सीखते हैं, और एडिशनल कुछ और एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेबिनार है इसके अंदर टोटल 9 स्ट्रैटेजीज हम सीखते हैं, जिसके अंदर मंथली स्ट्रैटेजीज भी हैं, वीकली स्ट्रैटेजीज भी हैं, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज भी हैं और नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल दोनों तरह की स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं। ठीक है, और व्यू को क्रिएट करने के लिए जो कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट होता है, उसके लिए हम अलग से स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसका नाम है STCM स्ट्रैटेजी। तो हमारा जो वेबिनार है वो काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको और यूट्यूब से बेहतर कॉन्सेप्ट सीखना है, एडजस्टमेंट को सीखना है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो एनरोल करा सकता है। डिफरेंट तरह की हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, मंथली स्ट्रैटेजी सीखेंगे, वीकली स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा, आप चाहें तो एनरोल करा सकते हैं।
अब देखिए यहाँ से हम एक और एग्जांपल को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम अपना दूसरा एडजस्टमेंट समझ पाएँ। तो ये 28 अक्टूबर वाला जो वीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपायरी जो है 28 अक्टूबर को है और यहाँ पे जो हमारी आयरन फ्लाई हम क्रिएट करेंगे वो 4 नवंबर वाले वीक के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आयरन फ्लाई को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं अपने एजेस को थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि यहाँ से जो हमारा रेंज है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाए। बाकी की चीज़ अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक लोट में इतना कुछ मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है और आरआर रेशो हमेशा की तरह बहुत हमें अच्छा देखने को मिल रहा है आयरन फ्लाई के अंदर और हमारा जो ब्रेक इवेंट्स वगैरह है उनको आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि हमें एडजस्टमेंट करनी कहाँ पे है इस वाले एडजस्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो तब करेंगे जब हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन वाला एरिया है अगर वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैं अपने लोड्स को बढ़ा लेता हूँ और उसको धीरे-धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे किसी भी साइड का जो ब्रेक होने वाला एरिया है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा देन हम अपने एडजस्टमेंट को करना सीखने वाले हैं, ठीक है? तो इसको धीरे-धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है और हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.4%। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। अब देखो मार्केट रिवर्स हो गया। पहले मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा था और अब मार्केट हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी यहाँ पे चल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कोल्ड साइड का जो ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.4% के आसपास बचा हुआ है। जैसे ही हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हो जाएगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट लेंगे, ठीक है? यहाँ पे वो इतना इशू नहीं है। अब देखिए मार्केट रिवर्स होकर मिडल में आ चुका है और हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा पुट साइड का जो ब्रेक इवन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 0.1% के आसपास देखने को मिल रहा है और इस वीक के अंदर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ का मोमेंटम हमें देता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ कहीं मार्केट ने क्या किया है, हमारा जो ब्रेक इवन है उसको ब्रेक कर दिया। इसको अगर मैं थोड़ा पीछे करूँ, इसको अगर हम थोड़ा पीछे करते हैं तो यहाँ कहीं पे हमारा जो ब्रेक इवन था वो हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल गया था। तो इसी पॉइंट पे हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम एक बार वापस से अपने बेसिक्स पे जाते हैं। तो जब हम आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं, हम कैसे क्रिएट करते हैं? हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट करते हैं एट द मनी पे और ओटीएम में जाके हम अपने दोनों तरफ के एजेस को लेते हैं तो हमारा आयरन फ्लाई जो है हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सेलिंग वाला लेग है साइड का वो हमें एट द मनी से आईटीएम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और जो कोल साइड का सेलिंग वाला लेग है जो कि अपोजिट साइड का सेलिंग वाला लेग है वो हमें एट द मनी से ओटीएम की तरफ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल है जिसको हमने एट द मनी पे क्रिएट किया था, ठीक है? आप देखेंगे ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल है जिसको हमने 25,950 पे क्रिएट किया था, हम इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है? और वापस से जो भी हमारा नया एट द मनी होगा वहां पे एक और बार हम अपने नए शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नए शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट कर लिया, ठीक है, एट द मनी पे। जिससे क्या होगा कि मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ का जो प्रॉफिट है वो हमें काफी हद तक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है और अपोजिट साइड के रिस्क को भी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अपने हेज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे पास में ले आता हूँ, ठीक है? और जो पहले वाला हिस्सा उसको हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ का रिस्क भी हमने मिनिमाइज कर लिया और प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया और अपोजिट साइड का जो रिस्क है उसको भी हमने यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया। अब इसके अंदर जो रिवर्सल की एडजस्टमेंट होगी वो कब होगी, जब हमारा ब्रेक इवन किसी भी तरफ 0.3% के आसपास बचेगा तब हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट करने वाले हैं। रिवर्सल के लिए कैसे एडजस्टमेंट होगी, इस पूरे स्ट्रैटेजी को हम एग्जिट करेंगे और एक नए आयरन फ्लाई को क्रिएट करेंगे ताकि हमें एक बैलेंस रेंज देखने को मिल जाए दोनों तरफ, ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पर रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा ब्रेक इवन 0.3% बचेगा तभी हम अपने रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? अब इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ कहीं पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.3% के आसपास बचा हुआ है। तो हम इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करेंगे और एक नए आयरन फ्लाई को भी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह से एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया था, ठीक है? अगर ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे हमारा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो हमें फर्दर एडजस्टमेंट करने की कोई भी नीड है ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे हमने एक आयरन फ्लाई को क्रिएट कर लिया और जैसे भी किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होता है तो हम अपने आयरन फ्लाई को यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसको यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट चल रहा है तो हमें फर्दर यहाँ पे रुकने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ कहीं पे भी हम अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहले एग्जांपल में हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट करना है, रिवर्सल कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाए हैं दोनों के
ठीक है, हमने यहाँ पे अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना, रिवर्सल में अगर मार्केट जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना, दोनों एडजस्टमेंट को काफ़ी डिटेल में समझा, दोनों एडजस्टमेंट को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझा हुआ है। आप चाहें तो खुद से भी एक बार इसका बैक करके देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा-सा मैं आपको शॉर्ट में और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ वेबिनार में हम क्या-क्या सीखेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 9 स्ट्रैटेजीज़ हम सीखते हैं, ठीक है? इसके अंदर 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ मेनली हम सीखने की कोशिश करते हैं, एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है और एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है व्यू का। अगर आपने व्यू को सही से क्रिएट कर लिया तो आपको फर्दर किसी एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम व्यू को अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते, व्यू को अच्छे से क्रिएट हम करना नहीं जानते, ठीक है? तो व्यू को क्रिएट करना इतना ईज़ी नहीं है, काफ़ी टफ होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, वेबिनार में एक स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू को एनालाइज़ करने के लिए ही हम सीखते हैं, व्यू को बनाने के लिए ही यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। अगर आप देखेंगे ये दोनों जो स्ट्रैटेजी है, मंथली का DS200 और DT50, ये दोनों क्या है, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। इसके साथ में हम अपना एसटीसीएम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। तो स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है वो हम सीखेंगे, व्यू को कैसे क्रिएट करना है वो एसटीसीएम स्ट्रैटेजी सीखेंगे। कई बार क्या होता है हमारा व्यू गलत हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे हम अपना प्रो एडजस्टमेंट जो है उसको सीखते हैं। ये हमारा वीकली का है, लो विक स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखेंगे। अब देखिए ये जो हमारा लो विक स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर क्या होता है कि ये इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे स्पेशली आप ऐसी कंडीशंस के लिए स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखेंगे जहाँ पे प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिलते हैं, लो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई जो है स्ट्रैटेजी सेम है बट इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एकदम अलग-अलग हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा वीकली का आयरन कॉन्डोर है। इस स्ट्रैटेजी को हमने बहुत यहाँ पे बेहतर किया है, काफ़ी ज़्यादा हमने चेंजेस इसके अंदर किए हैं। उसके बाद हमारा वीकली का स्ट्रैटेजी है डिफाइन स्ट्रैटेजी, इसको हम सीखते हैं। और एंड में हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं रहती। तो टोटल 9 है यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे और एडजस्टमेंट सीखेंगे। हर एक सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने वो बताया था प्रो एडजस्टमेंट के अंदर जो 3 बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑप्शन सेलर को, उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। 3 बड़ी-बड़ी क्या प्रॉब्लम है? रिवर्सल्स, इसके हम इफेक्टिव एडजस्टमेंट सीखते हैं। गैप अप, गैप डाउन, इसके हम इफेक्टिव यहाँ पे एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। सडन मूवमेंट आ जाए किसी भी तरफ, अप साइड में, डाउन साइड में, इसके हम इफेक्टिव एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। एडिशनल और भी यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट और एडजस्टमेंट को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारा जो वेबिनार है उसमें हम राइट वे में स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखेंगे, इफेक्टिव एडजस्टमेंट सीखेंगे, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।